जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाओं को पढ़ रहे थे और पिछले क्लासों में दो घटनाओं के बारे में पढ़ भी लिया है। अब तीसरा जो प्राकृतिक घटना है उसको लेकर हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है, क्यों? तो आपने कभी सूर्यास्त को ध्यान से देखा होगा बच्चों। तो जिस समय एकदम सूरज डूब रहा होता है उस समय वो पूरा गोल नहीं होता है, सूर्य का निचला सतह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे सूर्य अंडाकार दिखता है। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कहता है कि ऐसा क्यों होता है, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो इसका आंसर बस एक लाइन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। लेकिन यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो किस प्रकार से हम जवाब लिख पाएंगे 2 नंबर वाले में, वो आइए समझते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ऐसा मान लिया कि ये पृथ्वी है, ठीक ना। और पृथ्वी है तो वायुमंडल तो होगा ही इसमें, इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर 200 मील तक सघन वायु है, इस प्रकार से। अब सूर्यास्त किधर होगी? इधर सूर्योदय मान लेते हैं तो इधर जो है ये सूर्यास्त हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये हो गया सूर्य, ये है ना। थोड़ा चलिए अंडाकार ही बना लिया। ये सूर्य का ऊपरी भाग है और ये वाला सूर्य का निचला भाग हुआ। ये हो गया निचला भाग, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहां से सूर्य की किरण चलेगी, प्रेक्षक तक पहुंचेगी। मान लेते हैं ये प्रेक्षक का नेत्र है। अब पृथ्वी पर इतना बड़ा प्रेक्षक कहाँ होगा जो इतना बड़ा नेत्र होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है वो तो सीधे आएगी ना, वो तो सीधे आएगी, ठीक। और सीधे आने के बाद यहाँ से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, ऐसे अपवर्तित होगी। थोड़ा सा चित्र को बढ़िया से बना लेते हैं, इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। और थोड़ा और सीधा कर लेते हैं बच्चों। देखिए, चलिए आपको समझाने के लिए मोटा मोटी चित्र तैयार कर लिया है हमने। ये सन है, सन मतलब सूर्य, ठीक ना। अब देखिए सूर्यास्त के समय, ये कौन सा समय है? ये सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त, सनसेट, सनवेस्ट। चलिए सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं
ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग से आने वाली प्रकाश की किरणों को अधिक सघन वायु से होकर गुजरना पड़ता है। सघन वायु कहाँ है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के तल के नज़दीक वाली हवा सघन होती है बच्चों। ये सघन वायु हुआ, और ऊपर वाला वायु विरल है ना, ये विरल वायु है। तो ऊपर वाले के अपेक्षा नीचे की वायु क्या होती है? अधिक सघन होती है। और सूर्य से सूर्योदय के समय, किस समय? सॉरी, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त के समय सूर्य का निचला जो भाग है वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको प्रेक्षक तक पहुँचने के लिए इसको नाम दे देते हैं प्रेक्षक। अभी तो चित्र बना रहे हैं हम लोग। प्रेक्षक के नेत्र तक पहुँचने के लिए ऊपरी वाली भाग की अपेक्षा निचले वाले भाग से आने वाली प्रकाश किरण को अधिक सघन वायु से होकर पहुँचना होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का निचला हिस्से का अपवर्तन जो है ऊपरी हिस्से की अपेक्षा अधिक हो जाती है ना। ऐसे तो सूर्य जो है अपने जगह से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। पिछले प्रश्न में बतलाया था कि 2 मिनट तक सूर्य दिखता ही रहता है, सूर्यास्त के बाद तक तो वो थोड़ा उठ के दिखता है, लेकिन उठेगा तो जरूर अपवर्तन के कारण, लेकिन निचला हिस्सा क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा ही उठ जाएगा ना सूर्यास्त के समय, ठीक। और ऊपरी भाग जो है उतना नहीं उठ पाएगा, इसलिए नीचे वाला भाग ज़्यादा उठ जाएगा, इसलिए निचला भाग दबा हुआ दिखाई देगा। इसलिए सूर्य जो है पूरा गोल नहीं दिख के कैसा दिखाई देगा? अंडाकार दिखाई देगा, है ना। तो इसी को लिखना है बच्चों लैंग्वेज में। कैसे लिखना है कि सूर्यास्त के समय सूर्य सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को पृथ्वी के प्रेक्षक तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पृथ्वी के सतह के पास वाली हवा, हवा मतलब वायु, काफी सघन होती है, जबकि सतह से ऊपर की हवा विरल होती है। सघन और विरल समझते हैं ना। सघन माने ज़्यादा घना और विरल माने कम घना। तो नीचे की वायु ज़्यादा सघन है और ऊपर की वायु जो है वो विरल है, मतलब कम घना होती है, ठीक। सूर्य के ऊपरी भाग की अपेक्षा उसके निचले भाग से
प्रेक्षक तक आने वाली प्रकाश किरणों को अधिक सघन वायु से आना पड़ता है। ठीक ना, निचला भाग से आने वाली प्रकाश किरण को अधिक सघन वायु से होकर आना पड़ता है, जिससे सूर्य के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग का अपवर्तन काफी अधिक हो जाता है, जिससे सूर्य का निचला भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक ऊपर उठ जाता है। अतः सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी के प्रेक्षक तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना होता है, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ सूर्य की तिरछी किरण आएगी प्रेक्षक तक, और दोपहर में तो यहाँ से सीधे आएगा, इतना ही दूर वायुमंडल में तय करेगा, लेकिन इधर वायुमंडल का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। इसलिए सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को लंबा रास्ता तय करके प्रेक्षक तक आना होता है, यही बात लिखा है यहाँ पर बच्चों। और पृथ्वी के सतह के पास वाली जो हवा है वो काफ़ी सघन होती है, पृथ्वी के सतह के पास वाली वायु काफ़ी सघन होती है, जबकि सतह से ऊपर की हवा विरल होती है। सूर्य के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग से प्रेक्षक तक आने वाली प्रकाश किरण को अधिक सघन वायु से होकर आना होता है, ठीक ना, जिससे सूर्य के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग का अपवर्तन काफ़ी अधिक हो जाता है, जिससे सूर्य का निचला भाग जो है ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक उठ जाता है। अतः सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ने लगता है, ठीक ना। तो आशा है बच्चों आपने इस क्वेश्चन के जवाब को समझ लिया होगा। तो मूल कारण तो इसका अपवर्तन ही है, और हम लोग अपवर्तन से संबंधित प्राकृतिक घटना को ही देख रहे हैं। कुछ घटनाएं और भी हो सकती है, तो अगले क्वेश्चन में हम लेकर आएंगे। तब तक इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।